हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर। आज हम चर्चा करेंगे वोकेब ऑन मैरिज पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और पार्ट 2 भी उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं वोकेब ऑन मैरिज। वोकेब ऑन मैरिज पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड देखेंगे तो सबसे पहले जब शादी की बात होती है तो रिश्ते आते हैं। तो सबसे पहले आने वाले रिश्ते जो होते हैं उसकी अंग्रेजी जानना है। तो मैरिज प्रपोजल, ये मैरिज प्रपोजल क्या होता है? शादी से पहले जो रिश्ते आते हैं उसको मैरिज प्रपोजल बोलते हैं। जैसे उसके शादी के लिए रिश्ते आए थे, तो शादी के लिए रिश्ते आए थे तो उसको मैरिज प्रपोजल के नाम से जानेंगे। शादी के लिए रिश्ता, शादी के लिए रिश्ता, उसको मैरिज प्रपोजल के नाम से जानेंगे। अब जब मैरिज प्रपोजल आता है, शादी अरेंज हो जाती है, तो अब दो बात होती है, एक होने वाला दूल्हा और एक होने वाली दुल्हन। तो उसकी अंग्रेजी जानना है तो ग्रूम टू बी का मतलब होता है होने वाला दूल्हा, और ब्राइड टू बी का मतलब होता है होने वाली दुल्हन। तो एक होने वाला दूल्हा और एक होने वाली दुल्हन। जब शादी की तैयारियां होती है, शादी के दिन नजदीक हो जाते हैं, शादी के कुछ दिन, 1-2 दिन पहले की जो पार्टी होती है उसको अंग्रेजी में जानना है। एक स्टेज पार्टी होगा, स्टेज पार्टी। तो स्टेज पार्टी और एक हेन पार्टी होता है। तो स्टेज पार्टी क्या होता है? ये दूल्हे के फ्रेंड्स के द्वारा जो पार्टी रखी जाती है शादी से पहले, उसको स्टेज पार्टी बोलते हैं। और दुल्हन के फ्रेंड्स के द्वारा जो पार्टी रखी जाती है उसको हेन पार्टी बोलते हैं। तो ये दूल्हे की फ्रेंड्स के द्वारा पार्टी, और ये दुल्हन के फ्रेंड्स के द्वारा पार्टी। तो एक दूल्हे का फ्रेंड्स और एक दुल्हन के फ्रेंड्स जो पार्टी रखते हैं मैरिज से पहले, उस पार्टी को, दूल्हे के पक्ष की पार्टी को स्टेज पार्टी बोलते हैं और दुल्हन के पक्ष की पार्टी को हेन पार्टी बोलते हैं। और एक रिसेप्शन होता है। तो रिसेप्शन का मतलब होता है आफ्टर वेडिंग पार्टी, यानी शादी के बाद की जो पार्टी होती है गेस्ट्स के लिए, मेहमानों के लिए, तो उस पार्टी को रिसेप्शन का नाम देते हैं। अब रिसेप्शन के बाद हम इसमें चलेंगे, ये जो पार्टी जहां होती है उस पार्टी को वेडिंग वेन्यू का नाम बोलते हैं। वेडिंग वेन्यू, जहां पर पार्टी होती है, जहां पर भोज होता है, उसको वेडिंग वेन्यू का नाम देंगे। तो वेडिंग वेन्यू का मतलब होता है वह स्थान जहां पर पार्टी हेल्ड होती है। तो ए प्लेस वेयर पार्टी इज हेल्ड, जहां पर पार्टी आयोजित होती है उस स्थान को वेडिंग वेन्यू का नाम देते हैं। अब जब शादी होती है, शादी हो जाने के बाद एक फिर स्थान आता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, वेडिंग
रिचुअल्स, जब शादी शुरू होती है तो उसमें कुछ रस्में होते हैं जिसको बोलते हैं वेडिंग रिचुअल्स। शादी की रस्में, वेडिंग रिचुअल्स का मतलब होता है शादी की रस्में। अब होता है मैरिटल रिचुअल्स, मेहंदी की रस्में, मेहंदी की रस्में। अब ये रस्में जब जैसे होती है शादी की, तो अब उसके आगे के शब्द को जानेंगे। एक होता है आपका शादी कंप्लीट होने के बाद भोज रखे जाते हैं जिसको प्रीति भोज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेडिंग फीस्ट, शादी की दावत, यानी शादी की दावत। ये शादी की रात का जो ये दावत होता है, रात में रखे या दिन में रखे, तो वेडिंग फीस्ट का नाम बोलते हैं उसको, शादी की दावत। तो अब हम देखेंगे जब ये दुल्हे और दुल्हन जो होते हैं, इनके कोई समन्वाही नौकर होता है जो सामान को ले जाने और लाने का काम करता है, जिसको पेज बॉय बोलते हैं। तो पेज बॉय क्या होता है, ये दुल्हन के पक्ष में भी होता है और दुल्हे के भी पक्ष में होता है, जिसको सामानवाही नौकर बोलते हैं। ये सामान को ले जाना लाना इनका काम होता है। तो पेज बॉय का मतलब होता है सामानवाही नौकर। तो इनका काम होता है सामान को लाना ले जाना। अब देखेंगे जब शादी संपन्न होती है तो एक दूल्हे और दुल्हन जो अपने शादी की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, तो उस समय न्यूली वेड्स होते हैं, न्यूली वेड्स, इनको न्यूली वेड्स कहा जाता है। नवविवाहिता जोड़ा, नवविवाहित जोड़ा। तो नवविवाहित जोड़ा यानी तुरंत की जो शादी करके आते हैं दुल्हा दुल्हन, उनको न्यूली वेड्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।